हिंदी में HIV ट्रीटमेंट इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल, HIV स्पेशलिस्ट डॉक्टर विजिट इन इंडिया एंड HIV हॉस्पिटल इन इंडिया। इन सभी टॉपिक पर कवर करते हुए आज हम बात करेंगे HIV का इलाज गवर्नमेंट हॉस्पिटल और प्राइवेट हॉस्पिटल में किस चीज़ का फ़ायदा किस चीज़ में होता है। सबसे पहले बात करते हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में से इलाज कराने का क्या क्या फ़ायदे होते हैं। सबसे पहले आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इलाज कराने के लिए कोई भी पैसा खर्च नहीं करना पड़ता। वहाँ पे आपको HIV में डॉक्टर के कंसल्टेशंस यानी कि जो आप डॉक्टर से मिलते हो वह, मेडिसिन यानी कि दवाई और HIV के इलाज के साथ जुड़े हुए सभी टेस्ट आपको बिना शुल्क मुफ्त में वहाँ पे हो जाते हैं। दूसरा फायदा यह है कि यदि कोई पेशेंट रेगुलर टाइम पे दवाई लेने के लिए नहीं जाता तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल से कुछ दिनों के भीतर ही आपको दवा लेने का रिमाइंडर के लिए एक फ़ोन कॉल आता है, और यदि आप लंबे समय से दवाई छोड़ दिया है तो आपकी पर्सनल केयर के तौर पर आपने यदि अनुमति दिया हुआ है तो आपकी घर की जगह पर भी पर्सनल विजिट वो लोग करते हैं। तो जो लोग रेगुलर नहीं है, दवाई छोड़ देते हैं या तो दवा लेने में विलम्ब करते हैं, तो उन लोगों के लिए स्पेशली फ़ोन कॉल का सिस्टम जो फ़ोन करके आपको बताते हैं दवाई का टाइम आपका मिस हो चुका है, या आपकी पर्सनल विजिट कर यदि आपको कोई समस्या है, दवाई लेने के लिए क्यों नहीं आ रहे हो, यदि उसमें कोई समस्या है तो उसमें आपको मदद करते हैं। और तीसरा सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि पूरे भारत में सभी ART सेंटर्स पर आपको स्टैंडर्ड मेडिसिन मिलेगा, यानी कि जो भी दवाई होगी वो आपको एक ही गाइडलाइन के हिसाब से एलोपैथी मेडिसिन, ART मेडिसिन जो इस बीमारी में कंट्रोल करने के लिए काम आ सकती है वही दवाई मिलेगी। तो आपको गवर्नमेंट अस्पताल में जाने से आपके साथ किसी भी किस्म का कोई झूठा वादा नहीं करेगा, आपको HIV का बीमारी मिटाने का कोई प्रॉमिस नहीं करेगा। आपको एक ही किस्म की दवाई पूरे भारत में सभी ART सेंटर्स में मिलेगी, और आपको किसी भी किस्म का लालच देकर HIV को ठीक करने का या मिटाने का कोई लालच नहीं देगा, और आपके जो असरकारक दवाई है वही मिलेगी, ना कि कोई आपको देसी या आयुर्वेदिक या तो होम्योपैथिक दवाई के नाम पर आपको HIV मिटाने की कोई प्रलोभन वहाँ पे नहीं होगा। तो आपके बॉडी को नुकसान हो ऐसा किसी भी किस्म का कोई दवाई आपको वहाँ से नहीं मिलेगा। और पूरे भारत में करीबन 500 से भी ज़्यादा आज ART सेंटर्स है। तो इन सभी जिलों में, भारत के हर एक ज़िले में एक या एक से ज़्यादा ART सेंटर्स है। तो इससे यह फ़ायदा होता है कि हर शहर, हर छोटे शहर में HIV के स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स उपलब्ध नहीं होते, और हर छोटे शहर में HIV का ट्रेनिंग लिया हो ऐसा डॉक्टर्स नहीं होते। और HIV ART सेंटर्स में हर समय पर मीन्स के वहाँ पे डॉक्टर्स की एक ट्रेनिंग होती रहती है। तो हर एक डॉक्टर्स के कुछ बेसिक्स आपको उस डॉक्टर्स को पता होगा। तो आपको वहाँ पर एक ही स्टैंडर्ड की मेडिसिन और एक ही स्टैंडर्ड का गाइडलाइन के हिसाब से थेरापी पूरे भारत में आपको मिल जाएगा। और यदि जो लोग मीन्स के एक जगह से दूसरी जगह पर काम करने के लिए जाते रहते हैं, तो उन लोगों के लिए मान लो जब वो मुझसे एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं, ट्रांसफ़र लेते हैं, ऐसा कुछ होता है, तो उसके दूसरे जिला में भी ART सेंटर्स अवेलेबल होगा, तो उसको वहाँ से भी दवाएं मिलती रहेगी।
तो उसको जो दवाई चल रही थी उसी दवाई पर कंट्री ट्रांसफ़र लेकर उसको नई दवाई भी वहाँ से मिलती रहेगी। तो ये मुख्यतः गवर्नमेंट हॉस्पिटल का जो सिस्टम्स है ये उनके फ़ायदे हैं। अब देखते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल्स में या तो प्राइवेट HI स्पेशलिस्ट डॉक्टर से इलाज कराने में क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। सबसे पहले है एक प्राइवेसी, यानी कि जो गवर्नमेंट प्राइवेट HI स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स होते हैं और बहुत ही कम ऐसे डॉक्टर्स हैं कि जो सिर्फ और सिर्फ HIV के रोग के अलावा किसी और बीमारी के पेशेंट्स को नहीं देखते। तो जो इस तरह के HI के स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हैं वहाँ पर सिर्फ HI के पेशेंट ही होंगे, तो वहाँ पर आपकी गोपनीयता और प्राइवेसी अच्छी तरह से मेंटेन होगी। क्योंकि काफ़ी हॉस्पिटल्स में यदि बहुत ज़्यादा पेशेंट्स है, एक ही दिन में यदि 50, 100, 200 पेशेंट्स आते हैं तो वहाँ पर प्राइवेसी का इश्यू होता है। लेकिन आपको इस तरह का प्रॉब्लम अक्सर HIV/AIDS स्पेशलिस्ट डॉक्टर से उसके क्लिनिक में देखने को नहीं मिलेगा। दूसरा होता है कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स में अपॉइंटमेंट सिस्टम्स होने के कारण आपको वहाँ पर वेटिंग पीरियड आपका कम रहेगा। कुछ बड़ी अस्पताल जहाँ कुछ HIV के सेंटर्स है, यदि वहाँ पर यदि मान लीजिए कि हर रोज़ के 200 या 300 पेशेंट्स HIV की दवाई के लेने के आ रहे हैं, तो वहाँ पर आपको दवाई लेने के लिए वेटिंग में लंबा बैठना पड़ सकता है। लेकिन जो प्राइवेट HI स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स है वहाँ पर अपॉइंटमेंट सिस्टम होने के कारण और कम पेशेंट होने के कारण वहाँ पर आपका वेटिंग पीरियड्स कम रहता है। तीसरा है कि वहाँ पर आपको हमेशा डॉक्टर्स मिलेंगे। काफ़ी बार ऐसा हो सकता है कि कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में वहाँ पर कुछ स्टाफ की भर्ती नहीं हुई हो या तो वहाँ पर उसने किसी ने छोड़ रिजिग्नेशन दे दिया हो, तो वहाँ पर डॉक्टर की जगह खाली पड़ी हो, तो कुछ समय के लिए आपको डॉक्टर्स ना मिले, ऐसा हो सकता है। लेकिन प्राइवेट में आपको ये ऑप्शंस हमेशा रहेगा कि आपके जो डॉक्टर्स हैं वो हमेशा आपके लिए उपलब्ध रहेंगे और आप जो भी आपका कंसर्न होगा कभी भी, तो आप उसको आपका प्रॉब्लम होगा उसको सॉल्यूशंस कर सकते हो। दूसरा है कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जो पूरा स्टाफ का या डॉक्टर्स का बिहेवियर्स होता है वो थोड़ा ज़्यादा फ्रेंडली हो, ऐसा बन सकता है। अगला से सबसे ज़्यादा फायदा प्राइवेट डॉक्टर्स में वो कंसल्टिंग टाइम है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में बहुत ज़्यादा पेशेंट्स होने के कारण उस डॉक्टर की कोई गलती नहीं है, लेकिन वहाँ पर उसके पास काम ही इतना है। यदि मान लीजिए कि एक ही दिन में डॉक्टर्स को 200 या 300 पेशेंट ART सेंटर्स में आ रहे हैं और एक या दो डॉक्टर्स है वहाँ पर, तो उन डॉक्टर्स के लिए काफ़ी मुश्किल होता है कि सभी पेशेंट्स को पर्याप्त समय दे पाए। तो ये प्रॉब्लम्स अक्सर में से प्राइवेट डॉक्टर्स में शायद ना भी आए, क्योंकि प्राइवेट डॉक्टर्स में पेशेंट्स कम होते हैं कंपेरेटिव से ART सेंटर्स के कंपेरिजन्स में। प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जो HI स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हैं वहाँ पर पेशेंट्स कम होने के कारण डॉक्टर आपको ज़्यादा वक्त दे सकते हैं। यदि आपके मन में कोई प्रश्न है, यदि आप चाहते हो कि दवाई के साथ जुड़ा हो कोई प्रश्न हो, दवाई कब खाना है, कब नहीं खाना है, किस चीज़ के साथ खाना है, यदि आप प्रेगनेंसी प्लानिंग के बारे में कुछ पूछना चाहते हो या तो सिर्फ सेफर सेक्सुअल एक्टिविटी के बारे में पूछना चाहते हो या तो कॉन्डोम या तो कोई और STD के बारे में पूछना चाहते हो, तो प्राइवेट प्रैक्टिस में आपके डॉक्टर्स ज़्यादा आपको अच्छी तरह से समझा सकते हैं। एक और बड़ा फायदा है कि काफ़ी प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स होते हैं जो ऑनलाइन कंसल्टेशन भी आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। मान लीजिए किसी कारण से आप हॉस्पिटल में नहीं विजिट कर सकते हो, प्राइवेट डॉक्टर्स की क्लिनिक पे या तो हॉस्पिटल में जाने के लिए सक्षम नहीं हो किसी कारण से, और आपको कुछ ज़रूरी काम है, तो आप डॉक्टर्स से इसके ऑनलाइन कंसल्टेशन भी प्राइवेट सेक्टर्स में कर सकते हो। और कभी कभार ऐसा भी होता है कि पेशेंट बाहर है, मीन्स के आउट ऑफ स्टेशन है, किसी काम से गया है और टाइम पर वो वापस नहीं आ पा रहा है, तो उस ऐसे समय में मीन्स यदि पेशेंट चाहे तो काफ़ी मीन्स HI स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स होते हैं, वो आपको मीन्स के कुरियर से या तो स्पीड पोस्ट से भी आपकी दवाई पहुंचा सकते हैं। लॉकडाउन के टाइम में हमने इस तरह पर काफ़ी काम किया था। लॉकडाउन के टाइम में काफ़ी पेशेंट्स ऐसे थे जो हमारे क्लिनिक पर आने के लिए सक्षम नहीं थे, तो उस समय पर हमने काफ़ी सारे पेशेंट्स की जो मेडिसिन थी वो कुरियर या स्पीड पोस्ट से भेजा था। और लॉकडाउन के टाइम में भी काफ़ी सारे पेशेंट्स ऐसे थे जो क्लिनिक पर आने के लिए सक्षम नहीं थे, तो जो भी कंसल्टेशंस करने की ज़रूरी कंसल्टेशंस था वो हमने ऑडियो या तो वीडियो कॉल से कंसल्टेशंस किया हुआ था।
और एक बात है कि मिस HIV का जो भी इलाज चलता है वो एक में से जो भी संस्था है, बड़ी संस्था है, जैसे कि आप WHO को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है या तो नाको है, तो इन किस्म की जो संस्था है वो अपना समय अंतराल पे अपनी गाइडलाइंस बदलते रहते हैं। जो भी नया रिसर्च होता है उस रिसर्च के आधार पर नई गाइडलाइन बदलती रहती है और उसी गाइडलाइन को देखते हुए मिसके जो डॉक्टर्स है वो अपने डॉक्टर पेशेंट्स की ट्रीटमेंट्स करते रहते हैं। तो सबसे पहले दुनिया में जो भी कुछ नया मेडिसिन आता है या तो नई गाइडलाइंस बनती है वो शायद अमेरिका या तो वेस्टर्न कंट्रीज है, वहाँ पे बनता है, FDA अप्रूवल्स मिलता है और वहाँ पर वो पेशेंट्स में इस्तेमाल करते हैं। कुछ सालों के बाद वो मीन्स के भारत में आता है और जब भी भारत में पहली बार आता है तो शुरुआत में अक्सर ज़्यादातर दवाइयाँ सबसे पहले HIV के जो प्राइवेट सेक्टर्स में काम करने वाले जो डॉक्टर्स हैं वो आप वहाँ पर आपको उपलब्ध होती है और उसके बाद अक्सर वो गवर्नमेंट प्रोग्राम में आती है। और इसमें से जितनी मान लीजिए कि जितने भी मेडिसिन अभी इंडियन मार्केट्स में है तो सभी की सभी मेडिसिन आपको प्राइवेट डॉक्टर्स के ART सेंटर्स में जो भी ART मेडिसिन है यानी कि HIV के इलाज में इस्तेमाल करने वाले जो एलोपैथी मेडिसिन है वो सभी की सभी दवाई मीन्स के आपको प्राइवेट डॉक्टर्स के वहाँ पर उपलब्ध मिल पाएगी। लेकिन सभी के सभी मेडिसिन मीन्स गवर्नमेंट प्रोग्राम्स में जो ART सेंटर्स है वहाँ पर उपलब्ध ना हो, ऐसा भी बन सकता है। अक्सर लोग मुझे पूछते हैं कि सर आप भी ART मेडिसिन आप भी एलोपैथी मेडिसिन देते हो, ART सेंटर्स में भी एलोपैथी मेडिसिन देते हैं, तो इन दोनों में क्या फ़र्क है? तो मिससे दवाई तो एक जैसी है, मान लो यदि आप TLD या तो TLE खा रहे हो तो आप मेरे वहाँ से TLD लोगे तो भी वही रहेगा और गवर्नमेंट सेंटर से TLD खाओगे तब भी वो वही रहेगा। लेकिन यदि मैं इसमें पूरे हर पेशेंट्स की बात करूँ तो मैं मान लीजिए कि मुझे पेशेंट के हिसाब से किसी का किडनी में कोई प्रॉब्लम है, किसी को लीवर में कोई प्रॉब्लम्स है, किसी का वेट अलग है, किसी को जो भी कोई और जो पैरामीटर्स है, डायबिटीज है, XYZ है, उस हिसाब से यदि मुझे कोई दवाई में बदलाव करना होगा तो मैं इसके हमारे पास उसका ज़्यादा ऑप्शंस अवेलेबल रहता है। और गवर्नमेंट में हर जो प्राइवेट सेक्टर्स में दवाई में से प्राइवेट मार्केट में दवाई है वो हर दवाई में से गवर्नमेंट ART सेंटर्स में उपलब्ध नहीं होती। जो उनमें से कुछ ही मेडिसिन हुए जो ART सेंटर्स में अवेलेबल होती है, सब मेडिसिन अवेलेबल नहीं होती है। और जो आपको मीन्स मेडिसिन से किसी भी पेशेंट्स को यदि कॉम्प्लिकेशंस आता है या तो साइड इफेक्ट होता है या तो ट्रीटमेंट फेल होता है तो मेडिसिन बदलने के लिए या तो मीन्स मेडिसिन में डोज में बदलाव करने के लिए या तो जो भी उसमें ज़रूरी किसी और मेडिसिन का दवाई में बदलाव करना है तो वो बदलाव करने का जो प्रोसेस होता है वो कम टाइम लेने वाला होता है। एक ही क्लिनिक पर आपको सब कुछ हो जाता है। गवर्नमेंट में ऐसा भी हो सकता है कि आपको मीन्स उसका लंबा मेडिसिन का साइड इफेक्ट के कारण या तो उसकी दवाई फेल हो रहा है तो उसके लिए थोड़ा ज़्यादा वक्त लग सकता है, क्योंकि वहाँ पर ART सेंटर्स में अभी तक में से करीबन 15 लाख से भी ज़्यादा लोगों का इलाज चल रहा है। तो एक कोई छोटी बात नहीं है, एक भारत देश की बहुत बड़ी उपलब्धि है कि एक ही सिस्टम के तहत मीन्स के 15 लाख लोग मीन्स के HIV का दवाई इलाज करा रहे हैं। तो इतना सारा काम होने के कारण, इतना सारा पेशेंट्स होने के कारण कुछ विलम्ब कभी कभार हो सकता है। और आपको मैं आशा करता हूं कि आपको भी इसमें से समझ में आ गया होगा कि गवर्नमेंट से हॉस्पिटल्स में क्या किस तरह का उसके भी कुछ जो बेनिफिट्स है, उसके जो भी फ़ायदे हैं वो मैंने आपको इसी वीडियो की स्टार्टिंग में बताए। प्राइवेट सेक्टर से इलाज कराने का जो फ़ायदा है वो मैंने आपको बाद में बताए। और याद रखिए, यदि आपके पास पैसे का प्रॉब्लम है तो कभी भी आप प्राइवेट हॉस्पिटल से, यदि आप मान लीजिए कि आप जितने महीने का कमा रहे हो उतना ही खर्च हो जा रहा था पहले और आपके पास उसमें से सेविंग कर कर अलग से उनसे प्राइवेट में इलाज करने के पैसे नहीं है, और यदि आप ऐसा सोच रहे हो कि मैं किसी से उधार लेकर इसका इलाज करा लूँ या तो किसी लोन लेकर इसका इलाज करा लूँ, तो ऐसा कभी भी नहीं करना है आपको। आप कभी भी मीन्स के किसी से उधार लेकर या तो लोन लेकर आप HIV का इलाज लंबे समय तक नहीं कर सकते। तो आपके पास पैसों की दिक्कत है यदि, तो आपको हमेशा गवर्नमेंट के जो ART सेंटर से वहाँ से ही इलाज कराना चाहिए। और मान लीजिए कि आप महीने का 1500 रुपये, हमारे सेंटर और अलग अलग डॉक्टर, प्राइवेट डॉक्टर्स का खर्चा अलग अलग हो सकता है, तो हमारा सेंटर से वहाँ पर एवरेजली मीन्स के एक महीने का एक पेशेंट्स का HIV का इलाज का खर्चा 1500 रुपये होता है। उसमें डॉक्टर्स का कंसल्टेशन फी और मेडिसिन भी आ जाता है और कुछ स्पेशल रिपोर्ट्स है उसमें भी वो इंक्लूड हो सकते हैं।
तो यदि आप 1500 रुपये खर्च कर सकते हो, आपके में से जो घर का जो फाइनेंशियल स्थिति है, आर्थिक स्थिति है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपके पास अलग अलग से इतने पैसे थे तो ही आप प्राइवेट से इलाज कराइए। यदि आपके पास उतने पैसे नहीं थे तो आपको हमेशा ART गवर्नमेंट सेंटर से ही इलाज कराना चाहिए। कभी भी किसी के पास से पैसे उधार लेकर या तो लोन लेकर या तो इस तरह से आप प्राइवेट से HIV का इलाज ना कराएं, क्योंकि आपका HIV का इलाज है वो काफ़ी सालों तक चलने वाला है। तो आप कभी भी जब पैसे आपके पास पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं है, हर महीने के 1500 रुपये आप आसानी से नहीं निकाल सकते हो, तो मैं आपको हमेशा राय देता हूँ पेशेंट्स को कि उसको ART सेंटर से ही अपने HIV का इलाज कराना चाहिए, क्योंकि घर की जो बाकी की ज़रूरियात है उस पर कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट हो। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो से काफ़ी अच्छी जानकारी मिली होगी, और यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि 6 जनवरी 2023 को शुक्रवार को हमारा लाइव टॉक शो है, जिसमें HIV पॉजिटिव पेशेंट्स के लिए, उसमें HIV पॉजिटिव पेशेंट्स लाइवली अपने सवाल यूट्यूब के माध्यम से पूछ सकते हैं, और उसी समय पर मैं यूट्यूब के माध्यम से मैं आपको आपके सवाल को जवाब इसी माध्यम से दूंगा। तो यदि आप HIV पॉजिटिव हो और यदि आप कोई सवाल पूछना चाहते हो तो आप 6 जनवरी 2023 शुक्रवार को शाम को 6 बजे आप उस लाइव टॉक शो में ज़रूर से हिस्सा लें। और यदि आप कोई हमारा मिशन जो भारत में 24 से 25 लाख लोग HIV पॉजिटिव है, उन लोगों को स्वस्थ और लंबा जीवन जीने का जो हमारा इस चैनल का मिशन है, उस मिशन से यदि आप जुड़ना चाहते हो तो इस वीडियो को आपको पसंद आ रहा है तो आप ऐसे और भी लोगों को इस चैनल्स के बारे में बताएं, आप इन्फॉर्मेशन दें कि आप भी HIV की सही जानकारी साइंस के आधार जो जानकारी है वो आपको भी मिल सकती है। तो हम कल वापस नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ हर रोज़ शाम को 6 बजे की सीरीज़ में वापस मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।